आज यानी 26 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। सीएम योगी के साथ इस दौरान माधवराव सिंधिया के बेटे और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ दिखे। इसके साथ यूपी और मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी इस मौके का गवाह बने। लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ही ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के राजा और पूर्व की कांग्रेसी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण क्यों हो रहा है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से इसकी पूरी कहानी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। अब उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ही ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के राजा और कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको 30 सितंबर 2001 का दिन याद करना होगा, जिस दिन हुए एक विमान हादसे ने देश को हिलाकर रख दिया था। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और ग्वालियर के प्रसिद्ध सिंधिया राजघराने के राजा माधवराव सिंधिया 30 सितंबर 2001 के दिन प्राइवेट प्लेन से दिल्ली से कानपुर एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, मगर रास्ते में उनका प्लेन मैनपुरी जिले के गांव भैसरौली में एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस एयरक्राफ्ट में माधवराव सिंधिया समेत कुल 8 लोग सवार थे, जिसमें सिंधिया के निजी सचिव रुपिंदर सिंह, आज तक के पत्रकार रंजन झा और आलोक बिष्ट, द इंडियन एक्सप्रेस के संजीव सिन्हा, द हिंदुस्तान टाइम्स की अंजू शर्मा, पायलट रे गौतम और को पायलट ऋतु मलिक भी शामिल थे। कहा जाता है कि हादसा इतना भयानक था कि माधवराव सिंधिया के शव की पहचान उनकी पहनी हुई लॉकेट, चेन जैसी चीजों से हो पाई। उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह उस समय मौके पर पहुंचे। इसके अलावा एक एंगल यह भी है कि माधवराव सिंधिया की मां यानी कि विजया राजे सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में अपना अहम योगदान दिया था। वो भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। उन्हें राजमाता के नाम से जाना जाता था, मगर उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस का दामन थामा था। इसको लेकर सिंधिया राजघराने के मां बेटे के बीच काफी विवाद भी हुआ था। माधवराव सिंधिया की मौत के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से ही राजनीति की थी। वो सालों तक कांग्रेस के बड़े पदों पर रहे और राहुल गांधी के काफी करीबी रहे, मगर कुछ साल पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने पल को याद किया। उन्होंने कहा, भारत की राजनीति में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का नाम बहुत शानदार तरीके से, गौरवशाली तरीके से लिया जाता है। सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में, उनके साथ सांसद के रूप में कुछ दिनों तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। संसद में उनका मिलनसार स्वभाव, अपनी सहजता, अपनी सरलता और प्रत्येक दल के लोगों के साथ दलीय सीमाओं से उठ करके एक सहयोग करने का भाव, वह हमें 1998 से लेकर के 2001 के बीच में देखने और सुनने को उस दौरान मिला था। हम सब जानते हैं कि एक बार नहीं, 9 बार देश की संसद में माननीय सांसद के रूप में वे लगातार चुने गए। केंद्रीय मंत्री के रूप में यानी मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे सांसद बने थे। उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद जब वे भारत वापस आए तो राजनीति में प्रवेश करते ही एक सांसद के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। उनकी लोकप्रियता लगातार उनके सांसद चुने जाने और उस कालखंड में भारत के अंदर तकनीक का उपयोग हो सकता है। रेलवे हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय रहा हो, आज का शिक्षा मंत्रालय रहा हो, पर्यटन मंत्रालय रहा हो, इन सब में जितने रिफॉर्म हो सकते थे उन्होंने मंत्री के रूप में, भारत सरकार के एक माननीय मंत्री के रूप में उनमें करने का प्रयास किया और उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना अनुभव जो है वो शेयर किया। लेकिन इसी के साथ एक और चर्चा जो काफी तेज थी वो ये थी कि मैनपुरी में जिस तरह से बीजेपी सरकार ने सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया, इसको लेकर भी चर्चा बेहद तेज थी।
तो भैया ये आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और तमाम खबरों के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और तमाम ऐसे अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।